Hello, Standard 4. How are you? I hope you all are fine. लास्ट टाइम हमने वर्कबुक स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट चैप्टर की। आज हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पर हैं, जो हैं ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, बस है, ऑटो रिक्शा वाला है और एक लेडीज़ है जो कि गिरी पड़ी हुई है, उसके सर से खून निकल रहा है, सब्जी का थैला उसका इधर उधर पड़ा है और लोग उसको देख रहे हैं। तो ये क्या सीन है कि इस सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ 2 व्हीकल्स कॉलिड। अगर 2 व्हीकल टकराते हैं तो क्या होता है। तो इसका आंसर है एक्सीडेंट हैपन इफ 2 व्हीकल्स कॉलिड। अगर 2 व्हीकल टकराते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। अगर 2 व्हीकल टकराते हैं तो। फर्स्ट सेकंड है, व्हाट हार्म मे बी कॉज्ड बाय पीपल। ड्यूरिंग एक्सीडेंट पीपल कॉज इंजरीज एंड समथिंग पीपल मे ऑल्सो डाई। कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो उससे हमारा बहुत नुकसान होता है, हमारे व्हीकल्स डैमेज हो जाते हैं, महंगे व्हीकल होते हैं, गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर्स है, वो टूट जाते हैं और इंसान भी घायल हो जाते हैं। हड्डी टूट सकती है, खून निकलता है माथे में से या हाथ पैरों से, और कभी कभी तो जान जाने का भी खतरा बना रहता है। इसका आंसर है ड्यूरिंग एक्सीडेंट पीपल कॉज इंजरीज एंड समथिंग पीपल मे ऑल्सो डाइड। थर्ड है, व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द थिंग्स। कि अगर किस चीज़ों का क्या होता है नुकसान, द थिंग्स आर ब्रोकन, कि चीज़ें टूट जाती हैं। देखो जैसे ऑटो रिक्शा है तो ऑटो रिक्शे का भी नुकसान हुआ होगा, उसका कांच टूट गया होगा, उसकी हेडलाइट टूट सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है और जान का भी खतरा रहता है। इससे चीज़ों में तो चीज़ों का नुकसान हो जाता है। फिर फोर्थ है, व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द व्हीकल। व्हीकल्स का क्या नुकसान होता है, व्हीकल्स गेट ब्रोकन, ये व्हीकल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट है, ध्रुव गॉट हर्ट ऑन द लेग while playing in the school. Now what treatment would be given to the him? कि अगर ध्रुव को पैर में चोट लग गई है स्कूल में खेलते हुए तो उसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो इसका आंसर है, वी शुड ट्रीट हिम एज बैंडेज द वाउंड बाय यूजिंग फर्स्ट एड बॉक्स। अगर उसको स्कूल में खेलते हुए चोट लगी है, देखो हर स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स के लिए इतनी फैसिलिटीज़ रखता ही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हो, हम क्या करेंगे, उसको पहले तो ऑफिस में लेके जाएंगे, उसको चोट लगी है वहाँ पर ठीक करेंगे और उसको बैंडेज बांधेंगे उसकी चोट पर फर्स्ट एड बॉक्स में से। वी शुड ट्रीट हिम एज बैंडेज द वाउंड बाय यूजिंग फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट है, you are playing on the ground of your school. Suddenly Raju's nose starts bleeding. What will you do in the situation and which treatment will you give? कि अगर आप स्कूल में खेल रहे हो और अचानक से आपका फ्रेंड है राजू, उसकी नाक से खून निकलना शुरू होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसका आंसर है, we should lay down Raju on the floor, put some cold water on his hand. After some time, nose bleeding will stop. अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हमारी नाक से खून बहने लग जाता है। ऐसा गर्मी की वजह से होता है, जब हमारे दिमाग में ज़्यादा गर्मी चढ़ जाती है तो जो दिमाग का जो ब्लड होता है वो बहना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अगर नोज ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें
उस व्यक्ति को ज़मीन पर लेटा देना चाहिए, ताकि जिससे उसकी नोज़ वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा, उसकी नाक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, तो नाक तक से खून का बहना कम हो जाएगा। और उसके बाद ठंडा वाटर, ठंडा पानी या आइस वाला वाटर लेके उसके सर पे डालना चाहिए। सर पे उन थोड़ी देर तक उसको कोल्ड वाटर उसके सर के ऊपर रखेंगे और उसको सीधा लेटा देना चाहिए, तो जो सर की जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और उसका खून का बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नोज़ ब्लीडिंग के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट, स्मिथ हैज़ हर्ट हिज टोज इन द स्कूल, इट इज़ ब्लीडिंग, व्हाट विल यू डू? ये स्मिथ को उसके पैर में चोट लगी है, पैर के अंगूठे में, और उसके खून निकल रहा है, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इफ ब्लड फ्लोज आउट फ्रॉम द वाउंड, वी कैन प्रेस द वाउंडेड पार्ट विथ हैंड, कॉटन और क्लोथ, बैंडेज द वाउंड बाय यूजिंग फर्स्ट एड बॉक्स। यदि खून ज़्यादा बह रहा है उसके घाव में से, उसको चोट लगी है वहाँ से, तो हम क्या करेंगे? वाउंडेड पार्ट को हम जो है वो किसी रुमाल से, कोई कपड़े से या हाथ से उसको दबाएंगे। ठीक है, और दबाने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे पास जो डेटॉल होता है वो सब भी हम यूज़ कर सकते हैं, आपको पता होगा। और फिर हम क्या करेंगे? बैंडेज द वाउंड बाय यूजिंग फर्स्ट एड बॉक्स। यानी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमारे पास एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होता है वो जब हम लगाएंगे तो वाउंड के ऊपर जो चोट पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मर जाएंगे और उसका खून का बहना भी रुक जाता है। फिर हम लोग कोई भी एंटीसेप्टिक ट्यूब आती है, कोई भी ऐसा वो है चोट पे, हम उसको लगा देंगे और कॉटन लगा के बैंडेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में है what care should be केयर if we are wounded and start bleeding? हमको क्या देखभाल करनी चाहिए अगर हमें चोट लग गई है और वहाँ से खून बहने लगा है? तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट, वी शुड वाइप द वाउंड विद द डेटॉल एंड पुट कॉटन ऑन द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर हमको पहले तो हमें क्या करना चाहिए? जो डेटॉल है, डेटॉल में जो भी हमको जो चोट लगी है, पहले हमें उसे एंटीसेप्टिक से डेटॉल से साफ़ कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद में उसको कॉटन से डेटॉल लेके हमें चोट के ऊपर, घाव के ऊपर उसको लगा देना चाहिए, जिससे हमारा खून बहना रुक जाएगा। और फिर भी अगर खून बहना नहीं रुकता है तो किसी रुमाल को या किसी भी कॉटन के कपड़े को घाव के ऊपर बांध के तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको आज यहाँ तक मैंने ये आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आपको ये सारा आपकी वर्कबुक के अंदर लिखना है, वर्कबुक के अंदर, और उसको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, so I hope you all are understand. Stay home, stay safe. Goodbye.